हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। इसके 1 to 3 क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के 1 to 5 पार्ट कर चुके हैं हम पहले। आज क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने वो पहले क्वेश्चन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। क्लास 10th की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर आइटम। तो पहले आपने बताना कि एपी है या नहीं है, उसके बाद आपने कॉमन डिफरेंस बताना है और उसके बाद उसकी अगली 3 टर्म आपने बतानी है। तो शुरू करते हैं पार्ट 6। सबसे पहले तो ये इसमें क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4। तो हमने D फाइंड आउट करना है पहले। तो D1 निकालेंगे। D1 क्या, A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास है 0.22 माइनस 0.2। 0.2 का मीनिंग है 0.20। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.02। अब D2 क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास ये 0.222 माइनस 0.22। तो अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है इसमें, तो इसमें भी आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट करेंगे। तो अगर कुछ नहीं है तो क्या 0 लगा देंगे। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.002। तो ये हमारा अब D1 नॉट इक्वल टू D2, दोनों अलग हैं। 0.02 है, ये 0.002 है। तो D1 नॉट इक्वल टू D2। तो एक इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना आप कि 0.22 है, इसमें खाली 0.2 था। पहले तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो इसमें भी आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट करने हैं। अगर आप 2 डिजिट नहीं करते तो आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसमें मिस्टेक हो जाएगी। तो इसलिए पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने ही डिजिट दूसरे में करें, उसके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। तो D1 नॉट इक्वल टू D2, तो D1 ही इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इट इज नॉट एन AP, नॉट एन AP। तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश, क्योंकि D1 D2 सेम नहीं है। तो 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट हमारा 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। तो ये हमारा A1 है, ये A2, ये A3 और ये A4। तो सबसे पहले D फाइंड आउट करेंगे। तो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 हमारा क्या है, माइनस का 4 माइनस ये 0। तो माइनस 4 में से 0 तो माइनस 4। अब D2 निकालेंगे। तो D2 क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास माइनस 8 माइनस और ये माइनस 4। तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस। तो माइनस 8 और प्लस के 4 तो क्या आएगा, माइनस का 4। तो अब इसमें क्या है, D1 इक्वल D2 इक्वल माइनस 4। तो माइनस 4 दोनों इक्वल हैं, D1 D2। तो ये क्या है, यस इट इज एन AP। ये AP है। AP है तो हम नेक्स्ट की 3 टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो A हमारे पास है 0 और D हमारे पास माइनस 4। तो हमने नेक्स्ट टर्म निकालनी है। 4 टर्म गिवन है तो 5th टर्म निकालनी है।
A5 क्या होता है, A प्लस 4D, A की जगह 0 प्लस में 4 और D माइनस 4, तो क्या होगा 4 इंटू माइनस 4 माइनस का 16 और 0 ऐड करेंगे तो सेम रहेगा। अब A6 क्या है, A प्लस 5D, ये हमारे पास क्या है 0 प्लस में 5 मल्टीप्लाई D माइनस 4, तो 5 4 जा 20, तो ये भी हमारा आंसर, ये भी। और अब हम निकालेंगे A7 होता है A प्लस 6D, तो ये हमारे पास 0 है प्लस में 6 और माइनस 4, तो 6 4 जा माइनस का 24, तो ये हमारा आंसर है। तो इसमें हमने क्या बताना था, D फाइंड आउट करना था, तो D माइनस 4 है और ये AP है और A5 A6 A7 हमने फाइंड आउट कर दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th पार्ट हमारा -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, तो इसमें हमारा सबसे पहले D फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारा क्या है A1, ये A2, ये A3 और ये A4, तो D1 फाइंड आउट करेंगे, तो D1 क्या होता है A2 माइनस A1, अब A2 क्या है -1/2 माइनस A1 क्या है -1/2, तो ये क्या होगा -1/2 प्लस 1/2, ये 0, तो ऐसे ही D2 फाइंड आउट करेंगे, तो A3 माइनस A2, तो ये A3 क्या है -1/2 माइनस -1/2, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू 0, तो इक्वल है, तो ये क्या है इट इज एन AP है, तो हम A5 फाइंड आउट करेंगे। A5 क्या होता है A प्लस 4D, A प्लस 4D, तो A है इसमें -1/2 प्लस में 4 और D की वैल्यू है 0, तो ये क्या आएगा -1/2। ऐसे ही A6 क्या होता है A प्लस 5D इक्वल टू A -1/2 प्लस में 5 और D की वैल्यू है 0, तो 5 0 जा 0, तो -1/2। A7 A प्लस 6D, A की वैल्यू -1/2 प्लस में 6 और D की वैल्यू 0, तो 6 0 जा 0, तो -1/2, तो ये हमारा आंसर। ये भी 3 टर्म हमने फाइंड आउट करनी थी, निकाल दी है हमने। D की वैल्यू निकालनी थी 0 और बताना था AP है या नहीं है, तो AP है, ये भी हमारा कम। तो 8th पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। 9th पार्ट करते हैं। तो ये 9th पार्ट में गिवन है 1 3 9 27, तो ये हमारा A1, ये A2, ये A3, ये A4, तो D1 क्या होता है A2 माइनस A1, A2 3 और A1 1, तो ये 2। अब D2 क्या होगा A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2, A3 हमारा 9 और A2 है 3, तो ये हमारा 9 से 3 का 6, तो ये हमारा 6 आया। D1 2 आया, D2 6, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा, तो AP नहीं है ये, इट इज नॉट एन AP। तुम्हारा 9th पार्ट कंप्लीट हुआ। 10th पार्ट करते हैं। 10th पार्ट हमारा A 2A 3A 4A,
तो इसमें हम सबसे पहले D1 फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा A1, A2, A3, A4। तो D1 होता है A2 माइनस A1। A2 हमारा 2A और A1 है हमारा A। 2A में से A तो हमारा आया A। अब D2 निकालेंगे तो D2 क्या होगा A3 माइनस A2। तो A3 हमारा है 3A माइनस A2 है 2A। तो 3 में A में से 2A तो A बचा। अब D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू A। तो ये क्या है, इट इज एन AP है। तो हम इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट करेंगे। A4 तक है तो A5 क्या होता है A प्लस 4D। तो A हमारे पास क्या है A प्लस में 4 और D हमारे पास है A। तो A प्लस 4A तो क्या हो जाएगा 5A। अब A6 क्या होता है A प्लस 5D। तो A की वैल्यू है हमारे पास ये A प्लस में 4 और D की वैल्यू है हमारे पास ये। तो A5 है ये। तो A प्लस 5A में A प्लस करेंगे तो क्या हो गया 6A। तो ये हमारा आंसर, ये भी और ये भी हमारा आंसर और ये भी हमारा आंसर। अब A7 क्या होता है A प्लस 6D। A है A और 6 और D की वैल्यू है हमारी A। तो 6A प्लस A 7A। तो ये हमारे, तो हमने D की वैल्यू फाइंड आउट कर दी A है और AP है ये, और A5 A6 A7 भी हमने फाइंड आउट कर दी। तो 10th पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 11th पार्ट करते हैं। 11th पार्ट है हमारा A स्क्वायर A क्यूब और A4। तो ये हमारा क्या है A, ये क्या है A1, ये क्या है A2 और ये क्या है A3। ये A1, ये हमारा A1, A नहीं ये उल्टे लिख दिए A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3 और ये हमारा A4। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे। तो D1 क्या होगा A2 माइनस A1। A2 है हमारा A स्क्वायर और A1 है हमारा A। तो A स्क्वायर में से A माइनस करेंगे तो ये स्क्वायर है ये है, तो ये एज इट इज रहेगा हमारा। अब D2 हमारा निकलेगा A3 माइनस A2। तो A3 है हमारा A क्यूब और A2 है हमारा A स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा A3 माइनस A स्क्वायर। इसको बस इतना लिख सकते हैं हम A इंटू A स्क्वायर माइनस A। तो अब ये इसमें A स्क्वायर माइनस A है, ये A इंटू A स्क्वायर माइनस A है। तो D1 नॉट इक्वल टू D2। D1 D2 के इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट एन AP। तो ये हमारा 11th पार्ट कंप्लीट हुआ। 12th पार्ट करते हैं। 12th पार्ट है √2, √8, √18, √32। तो सब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें √2 को तो √2 ही लिख सकते हैं, और √8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू
2, और रूट 18 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, और इसको 16 इंटू 2, तो और रूट 2, इसको 4 का रूट क्या होगा 2, तो ये आ जाएगा 2 रूट 2, 9 का रूट 3, तो 3 रूट 2, 16 का 4, तो 4 रूट 2। तो आगे से कुछ नहीं है, बस इसमें यही है कि आपने डायरेक्ट इसको नहीं करना, डायरेक्ट करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब इसको पहले तोड़ के जो रूट से बाहर निकले उसको बाहर निकालना है। तो अब हमारे पास ये आ गई। अब हम इसमें D1 निकालेंगे। तो D1 क्या होता है A2 माइनस A1। अब A2 ये है, A1 ये, तो 2 रूट 2 माइनस का रूट 2 आ जाएगा। तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2, इसका मतलब क्या है ये 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो 2 में से 1 गया 1, 1 को लिखेंगे नहीं, तो ये क्या आ जाएगा रूट 2। अब D2 निकालेंगे, तो वो आएगा हमारा A3 माइनस A2। A3 हमारा 3 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2, तो 3 में से 2 गया 1, 1 को लिखते नहीं है, और क्या आएगा रूट 2। तो ये इस टाइप से है जैसे 2x माइनस एक्स, तो 2x माइनस एक्स एक्स आएगा, x यहाँ क्या है हमारा रूट 2, और 3x माइनस 2x, तो x आएगा, ये x क्या है रूट 2। तो ये हमारा D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू रूट 2 इक्वल है। तो ये क्या है इट इज एन AP है। तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो अब AB इसमें रूट 2 है, DB रूट 2 है, तो A5 क्या होगा A प्लस 4D। A हमारा रूट 2 प्लस में 4 रूट 2, तो अब इसके आगे नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1, तो 4 और 1 5, तो ये 5 रूट 2 हो जाएगा। अब ऐसे ही A6 निकालेंगे, तो A प्लस 5D। A हमारे पास क्या है रूट 2 प्लस में 5 रूट 2, तो ये इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये क्या है 1, तो 5 और 1 6, और 6 रूट 2 हो जाएगा। अब A7 A प्लस 6D, ये मैं 1 आपको लिख के दिखा रही हूँ, आपने नहीं लिखना, इसको आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है इसको। तो रूट 2 प्लस में 6 रूट 2, तो 6 और 1 7, 7 रूट 2। तो ये हमारे 3 टर्म हमने फाइंड आउट कर दी, और 3 टर्म ये फाइंड आउट करनी थी। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, 12th पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। आगे 13 पार्ट करते हैं। 13th पार्ट अब आंसर में इसमें गिवन है, इसको ये रूट में किया हुआ सारा, तो आप इसको रूट में भी लिख सकते हो। ये रूट 2 हो गया, D की वैल्यू रूट 2, और ये हमारी A5 को क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें रूट को लेके जाएंगे तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो रूट में 50 आ जाएगा। और A6 हमारा क्या आएगा 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, तो 72 रूट। और A7 हमारा क्या आ जाएगा 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, ये रूट में। तो इस तरह ये हमारा आंसर, ये भी लिख सकते हैं और ये भी। तो मैथ में पीछे ये आंसर दिया हुआ है, तो आप इसमें भी लिख सकते हो और इसमें भी, दोनों करेक्ट है। तो 13 पार्ट है हमारा रूट 3, रूट 6, रूट 9 और रूट 12। तो इसको सबसे पहले हमारी ये क्या है A1 है, ये A2, ये A3, ये A4। तो D1 A2
माइनस A1, तो A2 क्या है हमारी √6 माइनस √3, और D2 है हमारी A3 माइनस A2, तो A3 क्या है √9 माइनस √6, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या इट इज नॉट एन AP, तो AP नहीं है तो हमारा क्वेश्चन फिनिश हुआ। तो नेक्स्ट 14 पार्ट करते हैं। 14th पार्ट है 1 का स्केयर, 3 का स्केयर, 5 का स्केयर, 7 का स्केयर। इसको आप क्या लिख सकते हो, और इसको 1 का स्केयर 1, 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, 5 का स्केयर 25 और 7 का स्केयर 49। अब इसमें D1 क्या होगा A2 माइनस A1, तो 9 माइनस 1 8, और D2 A3 माइनस A2, A3 हमारा 25 माइनस 9, तो 25 में से 9 गए 16 आ जाएगा हमारा। तो अब ये 8 आए, ये 16, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, तो क्या कहेंगे इट इज नॉट एन AP। तो हमारा 14th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 15th पार्ट है हमारा, ये 15th पार्ट है 1 का स्केयर, 5 का, इसमें 1 का स्केयर, 3 का स्केयर, 5 7 स्केयर था, इसमें 3 नहीं दिया हुआ बीच में, 1 का स्केयर, 5 का स्केयर और 7 का स्केयर और 73 गिवन है। तो 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, 5 का स्केयर 25 हो जाएगा, 7 का स्केयर 49 हो जाएगा और 73 ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हम D1 निकालेंगे। D1 क्या होगा A2 माइनस A1, A2 है हमारे पास 25 और A1 है 1, तो ये आया हमारे पास 24। D2 तो A3 माइनस A2, तो A3 क्या है 49 माइनस 25, तो ये भी हमारा 24 आएगा। तो D1 D2 इक्वल है, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू 24, तो इट इज एन AP। तो क्या होगा इट इज एन AP। AP है तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करने हैं। A5 क्या आता है A प्लस 4D, तो A हमारे पास है इसमें 1 प्लस में 4 और D हमारा आया था 24, तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस 24 4 जा 96, तो हमारा आ जाएगा 97। अब A6 हमारा A प्लस 5D, तो A प्लस 5D क्या होगा A 1 है प्लस में 5 और D क्या है 24, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 4 जा 22, 5 2 जा 10 12 120, तो 121 आ जाएगा। A7 तो A प्लस 6D, तो 1 प्लस 6 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 और 2 14, तो ये आया हमारे पास 145। तो ये हमारी ये 5 आ गई, ये A6 A7 और D हमारी 24 और AP है, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। तो ये 14th पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 5.2 एक्सरसाइज।
तो तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।